आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत में आपने जरूर सुना होगा अश्वत्थामा का नाम। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा की विशेषता यह थी, जब वो पैदा हुआ था तो उसके माथे में एक मणि थी। उस मणि की विशेषता यह थी कि अश्वत्थामा को कीर्तिमान, यशस्वी, तेजस्वी बनाता था। तो अश्वत्थामा अपनी मणि को लेकर बहुत घमंडित रहता था, बहुत घमंड पैदा करता था। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जो है कौरवों यानी कि दुर्योधन के साथ थे युद्ध करने के समय। अब पांडव के साथ कृष्ण थे। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। तो महाभारत जब युद्ध चला था तो उसमें सभी लोग मारे गए। तो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में कहावत है कि 8 लोग अभी तक जिंदा है जो मृत्यु जिसको नहीं आई है। उसमें हनुमान जी भी हैं और अश्वत्थामा भी हैं। तो हम आपको आज अश्वत्थामा के बारे में बताएं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। इसके कई प्रमाण देखे गए हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो अश्वत्थामा जो है अभी भी जिंदा है। इसके कुछ साक्ष्य हम प्रमाण दिखाते हैं। पहले थोड़ा बताते हैं अश्वत्थामा के बारे में कि अश्वत्थामा कैसे क्या किया, क्यों अभी तक जिंदा है। तो अश्वत्थामा कहावत है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा जो है ये देखा कि हम बिल्कुल हार गए हैं, कौरव सेना हमारे हार गए थे। दुर्योधन का ये बहुत अच्छा मित्र था। तो क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने सोचा कि हम पांडवों का सर्वनाश करेंगे। तो पांडवों का सर्वनाश करने के लिए एक दिन रात को चुपके से पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा प्रवेश करता है और वहां पे पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे, सो रहे थे, निद्रावस्था में थे। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि शायद ये पांडव के पुत्र ही, शायद पांडव ही हों। तो अश्वत्थामा ने उनका गर्दन सोते हुए काटी, जो कि एक निंदनीय था। सोते समय किसी पे वार नहीं किया जाता, उस तरह समय ये नियम था, पाबंदी थी। अश्वत्थामा जब उनको सरकार के बाहर निकला वो खुश था कि हमने अश्वत्थामा सोचा कि हम पांडव का वध कर दिए। लेकिन उसको तभी उपरांत पता चला कि अश्वत्थामा से गलती हुई, वो पांडव के पुत्र थे, पांडव नहीं थे। तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसी समय जो है ब्रह्मास्त्र निकाला और कहा कि ब्रह्मास्त्र जाओ पांडवों का सर्वनाश करो। तो क्या हुआ कि उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र एक अमोघ शक्ति थी। अगर ब्रह्मास्त्र किसी चला दिया था तब ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता था। उस जिसके लिए वो टारगेट करके मारा गया है वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या हुआ कि अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अब कृष्ण सोचे यार तो पांडव का विनाश हो जाए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी फेल होता नहीं है। तो क्या किया कि पांडव से बोले कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तोड़ केवल ब्रह्मास्त्र होता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जाओ के संहार करो। अब ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे। तो एक देख रहे थे वेदव्यास गुरु जी जिसको देख रहे थे। जब वेदव्यास गुरु जी इसको देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों से दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक लिया कि आपस में टकराए ना पाए, नहीं विश्व का विनाश हो जाएगा। तो गुरुदेव व्यास ने कहा कि जो है अश्वत्थामा मूर्ख, तुम पांडवों का सर्वनाश करने के लिए तुम ब्रह्मास्त्र चलाए हो, इतने बड़े मूर्ख, तुम असत्य के साथ हो। तुम अपना दोनों लोग, अर्जुन तुम तो पढ़े लिखे, तुम विद्वान हो, तुम कैसे चला दिए। तो कृष्ण बोले कि गुरु कोई विकल्प नहीं था अर्जुन के पास, ब्रह्मास्त्र के तौर के बाद ब्रह्मास्त्र के लिए मजबूरी में चलाना पड़ा। तो गुरु कहने पे अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापिस कर लिया। अब जो है अश्वत्थामा तो कहते तुम भी अपना तीर वापिस करो, ब्रह्मास्त्र वापिस करो। तो अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापिस करना का मंत्र नहीं आता। उसने कहा गुरुवर इसकी हम दिशा मोड़ सकते हैं, लेकिन जो है मैं इसको वापिस नहीं कर सकता। तो बहुत डांटे हो कि मूर्ख, जब तुम नहीं जानते थे इसके बारे में तो क्यों चलाए थे। तो उसने दिशा घुमा दिया, अश्वत्थामा ने दिशा घुमा दिया। परीक्षित, उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ का नाम था उत्तरा गर्भ था, परीक्षित लड़का था पेट में। तो अश्वत्थामा उत्तरा गर्भ में बोला इसके हम बीज खत्म कर देंगे, पांडव के बीज ही खत्म, वंश नहीं चलेगा। तो अश्वत्थामा जो उत्तरा गर्भ में चलाते तो परीक्षित बहुत पीड़ा हुई, उत्तरा के गर्भ में बहुत पीड़ा हुई। तो कृष्ण ने उनकी रक्षा की और राजा परीक्षित जन्म हुआ, वो जिंदा रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कृष्ण ने अपने चक्र से अश्वत्थामा की मणि को निकाल दिया, जो अश्वत्थामा के लिए बहुत कीर्तिमान चीज थी, और उसको श्राप दिया कि अश्वत्थामा तुम अनंत काल तक
अनंत काल तक तुम्हारी जो मड़ी घाव है ये रिश्ता रहेगा, घाव बनता रहेगा, तुम तड़पते रहोगे लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे। तो अश्वत्थामा कृष्ण के वही हिसाब से आज भी जिंदा है, कलयुग में भी देखा जा रहा है। बुरहानपुर एक जिला है मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर जिले में आए दिन ये खबरें आती हैं कि जंगल में अश्वत्थामा देखा गया। वहाँ पे कई लोग कह रहे हैं, यानी कि सब लोग झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कि अश्वत्थामा का प्रमाण है, अश्वत्थामा जिंदा है। बुरहान जिला मध्य प्रदेश में बॉर्डर बनाता है महाराष्ट्र का राजस्थान का बॉर्डर बनाता है गुजरात का। तो वहाँ आप जाएँ तो कभी देखिए, वहाँ पे बहुत शराबा है, बिल्कुल थोड़ा शराबा है कि अश्वत्थामा जिंदा है। आप क्या समझते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है कि नहीं? आपका क्या राय है? अपना राय हमारे कमेंट में जरूर बताइए। और आपके लिए हम ऐसी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो हम लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।